हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एशिया कप की खुमारी अब धीरे धीरे एशिया महाद्वीप पर बढ़ती जा रही है और अभी एशिया कप से पहले दुबई में ही ट्राई सीरीज चल रहा है, यूएई और आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो इसमें अभी क्या हुआ, पाकिस्तान जो है वह हार गई अफगानिस्तान से 18 रन से। अब वो 18 रन से हार गई और जहाँ दुबई में जहाँ मैच होना है वहीं ये ट्राई सीरीज हो रहा है। तो ये 18 रन से हार गई पाकिस्तान और यूएई इसने अफगानिस्तान ने इस मैच को जीता। तो इस मैच से एक संदेश निकल कर आया है कि दुबई की पिच, अबू धाबी की पिच जो है स्पिनरों को मदद करेगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में हमने देखा था स्पिनरों ने कमाल दिखाया था। तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल का जलवा, अभिषेक शर्मा हुआ और कुलदीप यादव खेलेंगे तो कुलदीप यादव, इनका जलवा देखने को मिलेगा। और वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर जो है मैजिक गेंदबाज, चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप दोनों माने बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वरुण चक्रवर्ती निश्चित ही तुरुप का इक्का इस टूर्नामेंट में दिखाई पड़ेंगे, साबित होंगे और भारत को फाइनल जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो हुआ यह दोस्तों, यूएई और पाकिस्तान का जो मैच था उसमें पाकिस्तान 18 रन से हार गई और ये अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान है जो गुजरात टाइटन से खेलते थे, और नूर अहमद वो स्पिनर हैं, वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, और मोहम्मद नबी मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल से खेलते थे। तो इन तीनों स्पिनरों ने दो विकेट लिया और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दिया और 18 रन से हरा दिया। तो एक प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी में भी यही चीज़ दिखाई पड़ा था कि स्पिनरों का बोलबाला रहेगा। और ये अभी ट्राई सीरीज जो इनके बीच चल रहा है यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो वहाँ भी स्पिनरों का बोलबाला दिखाई पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए तगड़ी चुनौती के रूप में मैं पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका को मानता हूं दोस्तों। श्रीलंका तगड़ी चुनौती इंडिया को देगी और मेरा तो शुरू से मानना है दोस्तों। मैं तो टूर्नामेंट प्रारंभ होने के पहले से ही 1 महीना 15 दिन पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि भारत जो है अनबीटन रहते हुए एशिया कप जीतेगी 28 सितंबर को। तो इस विषय में आपका जो भी मानना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे परिचर्चा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन भी भाइयों ने, दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, इंडिया की प्लेइंग 11 यूएई मैच में कैसी हो सकती है और वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ अब नई जानकारी रोज़ कुछ न कुछ आ रही है, तो उसके हिसाब से इंडिया अंडर 11 इस तरह से हो सकती है। अभिषेक शर्मा और गिल ओपन करेंगे, संजू सैमसन ओपन करते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गिल का जब चयन हुआ तो अजीत आगरकर जो हमारे चयनकर्ता हैं, मुख्य चयनकर्ता, उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन जो है मतलब ओपनर तो हैं, बट इनको गिल का जो चयन है वो परमानेंट ओपनर है, उनकी अनुपस्थिति में ही ये ओपन कर रहे थे संजू सैमसन। तो गिल का चयन का आधार उन्होंने बताया है। तो अभिषेक शर्मा और गिल, ऐसी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार से अभिषेक शर्मा और गिल जो है ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तिलक वर्मा बिल्कुल नहीं बदली होंगे। कई क्रिकेट पंडित तिलक वर्मा को हटा देंगे, संजू सैमसन को मौका दो, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक शर्मा गिल ओपन करेंगे और तिलक वर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, युवा बल्लेबाज, इनको हटाया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, ये बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर इस तरह से दिखाई देगा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल के बाद जितेश शर्मा और संजू सैमसन में किसको लेना है। अब संजू सैमसन खेलेंगे तो रिंकू सिंह के आसपास इनको खिला देंगे। तो संजू सैमसन और जितेश शर्मा में दोनों में किसका चयन होगा, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि संजू सैमसन जो है अभी केरला लीग में अच्छे खासे रन बनाए, अच्छे खासे छक्के लगाए हैं, 50+ रन बनाए हैं। तो इनका दावा मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन ये मध्यम क्रम में सफल नहीं हुए। पहले एक आध दो मैच खेले तो केरला लीग में, तो मध्यम क्रम में सफल नहीं हुए और ओपन में जाकर खेले और वहाँ सफल हुए हैं। भले ही ताबड़तोड़ छक्के लगाए हैं,
इनका दावा मजबूत है संजू सैमसन का। लेकिन अगर ये मध्यम क्रम में ये अभी जो प्लेइंग ये किए हैं केरला लीग में, अगर इसको ये मध्यम क्रम में खेलते तो इनका दावा और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता। और मजबूत फिनिशर के रूप में आईपीएल से तो जितेश शर्मा उभरे हैं। अब देखिए, अब जितेश शर्मा आईपीएल में मजबूत फिनिशर बनकर आए थे आरसीबी की तरफ से, तो अब जितेश शर्मा को लिया जाएगा कि संजू सैमसन को लिया जाएगा, ये मैच के कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले क्लियर हो पाएगा दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देंगे और कुलदीप यादव को भी संभव है कि खिलाया जा सकता है, कुलदीप यादव। और बुमराह को अगर यूएई मैच में आराम देते हैं तो इस स्थिति में जैसी जानकारी आ रही है कि फर्स्ट मैच में बुमराह को आराम दे सकते हैं और पाकिस्तान मैच में उनको उतार सकते हैं, तो उस स्थिति में हर्षित राणा या अर्शदीप में किसी एक का चुनाव होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों प्लेइंग 11 इंडिया यूएई मैच में दिखाई दे सकती है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है दोस्तों। अब इंडिया के लिए मैं बताया दोस्तों कि श्रीलंका जो है मतलब मजबूत प्रतिद्वंदी साबित होगा। और 8 बार भारत ने जीता है एशिया कप और 6 बार इसने जीता है, और 6 बार श्रीलंका ने जीता है, 2 बार पाकिस्तान ने जीता है। तो निश्चित ही श्रीलंका जो है मजबूत दावेदार है। और श्रीलंका की जो टीम है दोस्तों उसमें जो 6 प्लेयर बताता हूँ। ये जो 6 प्लेयर हैं ये एक प्रकार से मजबूत अच्छे प्लेयर हैं, और श्रीलंका की जीत हार इन्हीं 6 प्लेयरों पर निर्भर करेगी। श्रीलंका का कप्तान चरित असलंका है दोस्तों। तो चरित असलंका, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, ये इनके तगड़े बैट्समैन हैं। चरित असलंका आरसीबी की तरफ से खेले थे, आरसीबी को फाइनल तक पहुंचाने में इनका बहुत बेहतर रोल था और उनके तरफ से अच्छी प्लेइंग की है ये चरित असलंका जो है। तो चरित असलंका का चयन कैप्टन है तो चयन तो होगा ही। तो चरित असलंका, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, ये तीनों अच्छे बैट्समैन हैं और भारत के लिए या किसी भी टीम के लिए माने खतरा साबित हो सकते हैं। और कहना ये चाहता हूँ कि भारत को श्रीलंका को अगर हराना है और इसका को जीतना है तो इन तीनों बैट्समैन पर उनको काबू करना होगा। साथ ही साथ महेश थिक्छाना और हसरंगा और पथिराना, इन पर इनकी गेंदबाजी को भी कंट्रोल करके बैट्समैनों को खेलना पड़ेगा। महेश थिक्छाना जो हैं ये तीनों फॉरवर्ड में खेलते हैं। श्रीलंका के मात्र एक ऐसे प्लेयर हैं महेश थिक्छाना, राजस्थान रॉयल की तरफ से आपने इनको देखा होगा खेलते हुए, आप ब्रेक बॉलर हैं और ये तीनों फॉरवर्ड में खेलते हैं भाई साहब। इसमें आपका जो इंटरनेशनल में T20 भी खेलते हैं श्रीलंका की तरफ से, वनडे भी खेलते हैं और ये आपका टेस्ट भी खेलते हैं। हसरंगा इनके बड़े अच्छे गेंदबाज है, स्पिनर, और पथिराना तेज गेंदबाज। पथिराना को आपने चेन्नई सुपर सीएसके की तरफ से देखा होगा। तो ये जो 6 प्लेयर हैं, इन 6 प्लेयरों पर ही श्रीलंका की जीत हार का माने फैसला होता है। तो ये 3 जो है इनके ट्रम्प कार्ड हैं और ये 6 पर ही कहना चाहिए जीत हार का फैसला श्रीलंका का निर्भर करता है। चरित्र श्रीलंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, महेश थिक्छाना, हसरंगा और पथिराना। अब श्रीलंका के मेरा तो पूर्ण मानना है दोस्तों कि हम सुपर 2 में माने सुपर 4 में खेलेंगे तो पाकिस्तान को लीग मैच में हराएंगे और उसके बाद सुपर 4 में पाकिस्तान तो पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। और पाकिस्तान को दूसरी बार हम सुपर 4 में हराएंगे। और मेरा ये भी मानना है कि पाकिस्तान सुपर 2 में नहीं पहुंचेगी, मतलब पाकिस्तान फाइनल नहीं पहुंचेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि श्रीलंका जो है सुपर 2 में पहुंचेगी और 28 सितंबर को भारत और श्रीलंका का ही मुकाबला होगा। भारत अनबीटन रहते इस मैच को जीतेगी, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से मानना है। आपका जो भी मानना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। लेकिन अफगानिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी है। ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर खतरे की घंटी बजा दी है। और एक और जानकारी दे दूं दोस्तों कि यूएई में इंडिया और पाकिस्तान के ही मुल्क के लोग क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ जो मोहम्मद वसीम है बड़े अच्छे खेल अभी ट्राई सीरीज में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद वसीम जो है यूएई के मेरे ख्याल से कप्तान हैं और वे अच्छे खेल दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जो ट्राई सीरीज चल रहा है यहाँ आपका यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि यूएई टीम जो है साउथ अफ्रीका को T20 में हरा चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। तो इसलिए ये टीम भी
यूएई को भी कमज़ोर रखना किसी भी टीम के लिए, चाहे भारत हो या कोई भी टीम। यूएई को मतलब यूएई जिस ग्रुप में है, हमारे ग्रुप में, इंडियन ग्रुप में, तो यूएई को ना तो पाकिस्तान कमज़ोर समझे ना भारत, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अफगानिस्तान भी ग्रुप बी में सबसे खतरनाक टीम दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया और उनका स्पिन टिकड़ी बन गया है। और उनके पास आप जान रहे हैं कुछ अच्छे बैट्समैन भी अफगानिस्तान में हैं। तो मतलब अफगानिस्तान भी ग्रुप बी में, मैं कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान भी ग्रुप बी में उलटफेर कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस विषय में आपका जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और मेरा पूरा मानना है कि भारत और श्रीलंका का ही फाइनल होगा और पाकिस्तान तीसरी बार भारत से भिड़ने का ख्वाब कम से कम एशिया कप में न रखे। मतलब कहना यह चाहता हूँ कि भारत और श्रीलंका का फाइनल होगा और पाकिस्तान का फाइनल पहुँचने का सपना चकनाचूर होगा। और तीसरी बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में बिल्कुल एशिया कप में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। मतलब भारत और श्रीलंका का फाइनल होगा। आपका इस विषय में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा दोस्तों। और मैं तो हमेशा से चिल्लाते आ रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि भारत और श्रीलंका का फाइनल होगा और भारत अनबीटन रहते हुए इस मैच को जीतेगी। इस विषय में आपको जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।